अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छी सेहत के साथ अपने मामूलात ज़िंदगी जारी रखे हुए होंगे और मैं दुआगो भी हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त और खुश खुरम रहें। दोस्तों, आपने एक मुहावरा अक्सर सुना होगा कि जान है तो जहान है। इससे हमें ये पैगाम मिलता है कि जान यानी ज़िंदगी अल्लाह पाक की दी हुई अहम तरीन नेमतों में से एक है और ज़िंदगी की हिफाजत के लिए जहाँ दीगर बहुत से अवामिल ज़रूरी हैं, वहीं अच्छी सेहत इसमें सर फहरिस्त है। सेहत अच्छी हो तो इंसान तमाम काम और मामूलात को अच्छे तरीके से जारी रख सकता है, और सेहत अच्छी ना हो तो उसके असरात सिर्फ हमारे कामों ही पर नहीं बल्कि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी सोच, हमारे मिजाज और हमारे ताल्लुकात पर भी पड़ता है। दोस्तों, सेहत से मुतल्लिक बात की जाए तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वीडियोज़ की शक्ल में अच्छी सेहत के रहनुमा उसूलों को यकजा करें और इस सिलसिले में दरपेश आने वाले मसाइल पर बात करने के साथ उनका हल भी बयान करें। इस हवाले से हम तिब्बी माहिरीन के मशवरों और दादी अम्माओं के टोटकों को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की दी हुई इस अहम तरीन नेमत की हिफाजत की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज हम सेहत के हवाले से जिस अहम नुक्ते पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ज़्यादा बैठे रहने से सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात, उसके नुकसानात और उनसे हम किस हद तक बच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखते हैं कि तिब्बी माहिरीन इस सिलसिले में क्या कहते हैं। दोस्तों, मुस्तकिल बैठने का मामला ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ जुड़ा है जो मुलाजमत पेशा हैं या किसी ऐसे हुनर से वाबस्ता हैं जिसमें बैठकर काम करना पड़े। ख़ास तौर पर ऐसे काम या रोज़गार जिसमें काम पर पूरी तवज्जो देना लाजमी हो, उनमें तो अक्सर लोगों को कई कई घंटे बैठकर पूरे इन्हमाक के साथ ज़िम्मेदारी अदा करनी पड़ती है और इस दौरान उन्हें सर खुजाने की फ़ुर्सत भी नहीं मिलती। तिब्बी तहकीककारों ने अपने तजुर्बात से जो नताइज अख़ज़ किए हैं उनमें बताया गया है कि ज़्यादा देर तक बैठे रहने वाले या ज़्यादा देर तक सोने वाले लोग गैर सेहतमंद होते हैं और उनका ताल्लुक़ बीमारी के साथ जुड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगती। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक तहकीक में बताया गया कि मुस्तकिल बैठना यानी जिस्म के अज़ा को कई घंटों तक गैर फ़ाल रखने या ज़रूरत से ज़्यादा नींद लेने से दरअसल हम अपनी ज़िंदगी को ऐसा जहर दे रहे हैं जिसके असरात बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहे, मगर ये हमें गैर महसूस तरीके से मौत के करीब ले जा रहा है। सिडनी यूनिवर्सिटी में होने वाले मुताले और उसके नताइज का जायज़ा लेने से तहकीककारों को पता चला है कि ऐसे लोग जो रोज़मर्रा के कामों और अपनी मसरूफियात की वजह से ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी सरगर्मियों से दूर होते जा रहे हैं और ऐसे लोगों में कब्ल अज़ वक्त मौत के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे तंबाकू नोशी करने वालों से मुतल्लिक तिब्बी माहिरीन अक्सर तंबीह करते हैं। तिब्बी माहिरीन ने 45 एंड अप के नाम से अपने इस मुताले में 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र के तकरीबन 2.5 लाख अफराद को शामिल किया और तजुर्बे में इन तमाम अफराद के मामूलात, ख़ास तौर पर ऐसी सरगर्मियाँ जो गैर सेहतमंद होती हों, मसलन ऐसी चीज़ खाने की आदत जो सेहत के लिए अच्छी ना हो, तंबाकू नोशी, मुसलसल बैठे रहना, जिस्म को घंटों साकिन या गैर फ़ाल रखना, ज़रूरत से ज़्यादा नींद लेना यानी 8 या 9 घंटे से ज़्यादा सोना, इन चीज़ों का साइंसदानों ने बखौर जायज़ा लिया। प्लोस मेडिसिन नामी जरीदे में शाये होने वाले इस तहकीकी मुताले में साइंसदानों ने बताया कि ऐसे लोग जो 2 या 3 तरह की गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे, वो 6 साल के अरसे में जान की बाजी हार गए। ये तादाद मुताले में शरीक लोगों का 30% यानी 16,000 थी। दोस्तों, क्या ये सुनना बहुत मामूली लग रहा है कि 16,000 अफराद गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों के साथ ज़िंदगी गुजारने की वजह से ज़िंदगी ही से हाथ धो बैठे? ये बहुत अफसरदा कर देने वाले नताइज हैं। तहकीक से साबित हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा बैठना या नींद लेना इंसान को मौत से दीगर अफराद के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ करीब करता है। तहकीक में शामिल प्रोफेसर मेलोडी डिंग ने बताया कि इस तहकीक के नताइज इंतहाई हैरानकुन साबित हुए हैं, यानी ऐसे अफराद में मौत का ख़तरा दीगर के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा पाया गया जो ज़्यादा सोते और बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2 टोक या वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी या ऐसे मामूलात जिसमें इंसानी जिस्म मुतहर्रिक और फ़ाल रहे, मौत के ख़तरात की शरह को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी ऐसी सरगर्मी को जारी रखे हुए हैं जिसके नतीजे में आपको अपनी सेहत पर समझौता करना पड़ रहा हो, तो आपको काम या ज़िंदगी से एक का इंतखाब करना होगा। दोस्तों, इसी तरह नीदरलैंड्स में होने वाली एक तहकीक में साइंसदानों ने बताया कि ज़्यादा देर तक बैठने के नुकसानात ज़रूरी नहीं कि बड़ी उम्र के अफराद ही पर ज़्यादा पड़ते हों, ये नौजवानों पर भी यकसा तौर पर असरअंदाज होते हैं। तवील दौरानिए तक बैठना 30 साल की उम्र के नौजवानों के जिस्म की शरियानों को भी सख्त बना देता है, उनमें अकड़ पैदा हो जाती है।
جسے میڈیکل سائنس میں امراض قلب کی ایک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چلتے پھرتے رہنا یا جسم کو متحرک رکھنا صحت بخش زندگی کے لیے آکسیجن جیسی اہم ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے بلڈ پریشر کا نظام شدید متاثر ہوتا ہے۔ کینسر، امراض قلب اور ذیابیطس جیسے امراض کے بھی اسی بری عادت سے پیدا ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے جان ہے تو جہان ہے سن رکھا ہے، اسی کے فائدے اور نقصانات کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اسی طرح آپ نے یقیناً حرکت میں برکت ہے بھی سن رکھا ہوگا۔ اچھی صحت کے لیے سائنسدانوں اور طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ مستقل نشست یعنی مستقل بیٹھے رہنا قبل از وقت موت کے خطرے کو بڑھاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک نشست میں کم از کم 30 منٹ سے کم وقت تک بیٹھا رہے تو اس سے کئی معاملات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 30 منٹ بیٹھے رہنے کے بعد کم از کم 5 منٹ کی واک یا جسم کو حرکت دینا ضروری ہے۔ دوستو، آج کے دور میں دیکھا جائے تو دنیا میں مہنگائی اور دیگر مالی مسائل کی وجہ سے انسان پریشان ہے، اور اسی پریشانی میں وہ معمول سے زیادہ کام کر کے اپنی گزر بسر جاری رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ زندگی کو رواں رکھنے کے لیے کی جانے والی اس بھاگ دوڑ میں انسان دراصل اپنی زندگی ہی کو نظر انداز کر کے موت کے قریب جا رہا ہے۔ لہٰذا مختصر الفاظ میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اچھی صحت کا آغاز کرنے کے لیے جہاں خوراک سمیت دیگر بہت سے عوامل کی ضرورت ہے، ان میں سب سے پہلے ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے جس میں نہ کوئی رقم خرچ ہو رہی ہے اور نہ ہی زیادہ دقت لگے گی۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ کچھ وقفے کے بعد جسم کو فعال کرنا ہے، حرکت میں لانا ہے، تھوڑا ٹہلنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد نشست سے اٹھ کر پانی پینے کے لیے چلے جائیے، کمرے سے نکل کر آنکھوں کو چند لمحوں کے لیے قدرتی روشنی دکھا دیں، قدموں کا استعمال کر کے انہیں بھی زندگی کا احساس دلائیں۔ دوستو، اچھی صحت سے متعلق ہم اپنی اس ڈسکشن کو آئندہ کسی دوسری ویڈیو میں کسی مختلف پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ہمیں آسان طرح کے کیا ایسے کام کرنے چاہیے جن سے ہم اپنی زندگی اور صحت کی حفاظت کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اپنی صحت اور زندگی سے پیار کریں اور دوسروں کو بھی اللہ کی دی ہوئی اس اہم ترین نعمت کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ اچھی صحت سے متعلق مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل ہیلدی لائف کو سبسکرائب فرما لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ یاد رکھنے کی زحمت سے بچتے ہوئے ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن از خود مل جایا کرے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔